हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिराक डेल्टा फंक्शन को स्टार्ट किया था और डिराक डेल्टा फंक्शन के कुछ बेसिक आइडिया समझा था कि डिराक डेल्टा फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है और उसके कुछ अलग अलग फॉर्म कैसे हो सकते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या है, और ये सारी बातें की थी हमने। अभी हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और एग्जाम में इन प्रॉपर्टीज में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रूव करना आता है कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करो। क्लियर? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फलन के गुणधर्म। चलिए, जिस वे में मैंने नोट्स में लिखवा रखा है वैसे ही एक एक पॉइंट, एक एक प्रॉपर्टी उठाते हैं, उसको प्रूव करते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग पहला प्रॉपर्टी लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि डेल्टा माइनस एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स रहेगा। ऐसा डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए ऐसा होता है, ये प्रूव करना है अपने को। प्रूव इट। इसका प्रूफ चाहिए मुझे कि अगर x का वैल्यू माइनस एक्स रख दूं या प्लस एक्स रखूं, दोनों बराबर ही रहेगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए, ये प्रूफ बोल देता हूं मैं इसका। देखिए, हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में एक सिंपल प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, 1 होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सिंस वी नो दैट व्हाट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी द इंटीग्रेशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन इज 1, राइट? क्लियर है? नाउ आई विल रिप्लेस x विद माइनस एक्स। मैं क्या करने वाला हूं, अभी x का जो वैल्यू है मैं चाह रहा हूं कि x का, जैसे एक बात समझना, ये एक फंक्शन है, ये जो भी लिखा हुआ है मैथमेटिकल एक टर्म लिखा हुआ है। अगर मैं x की जगह y लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। x की जगह कोई z लिख दूं तो भी कोई दिक्कत है नहीं। क्या दिक्कत होगी? और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। x लिखो, उसको y लिखो, माइनस एक्स लिखो, माइनस वाई लिखो, माइनस z लिखो, z लिखो, कुछ भी लिख दो, वेरिएबल है तो वेरिएबल है। प्रॉब्लम ठीक है? चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने वाला हूं। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x को माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं x को माइनस एक्स लिखूंगा तो इसमें क्या चेंज होगा देखना, ये हो गया डेल्टा माइनस एक्स, यहां पे ये हो गया डेल्टा माइनस एक्स, सॉरी डेल्टा नहीं है, ये d है, d माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इधर देखना, ये लिमिट है। लिमिट किसकी है? x में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x की लिमिट है। तो लिमिट है तो मतलब ये x के वैल्यूज ही है। लिमिट का मतलब क्या है? x के वैल्यूज ही है। सपोज जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मैं जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं और मैं लिमिट रख रहा हूं 2 और 3, तो ये जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3, फिर मैं वैल्यू रखूंगा 2 और 3। तो ये 2 और 3 किसका वैल्यू रख रहा हूं मैं? x का वैल्यू रख रहा हूं। इसका मतलब ये x के वैल्यूज है। अगर मैं x को ही माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि लिमिट के अंदर भी क्या हो जाएंगे, माइनस लग जाएंगे। तो यहां पर भी क्या होंगे, लिमिट में माइनस लग जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू एक्चुअल में माइनस हो गया है। तो माइनस इन्फिनिटी जहां पे लिखा हुआ था वहां तो पॉजिटिव इन्फाइनाइट आ जाएगा, और जहां पे इन्फाइनाइट लिखा हुआ था वहां पे माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। ये बन गया। ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की वजह से ये ऐसा हो गया। यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया, और x के ये लिमिट जो होती है वो x के वैल्यू होते हैं, तो यहाँ पर भी ये इनके साइन बदल गए। ठीक है, माइनस लिख दिया इनकी जगह। गॉट इट? अब देखिए,
अब क्या है, ये तो dx है, तो ये तो फंक्शन है। जैसे आप एफ एक्स है या एफ माइनस एक्स है, तो इसमें से तो माइनस कभी बाहर नहीं ले सकते ना, कभी बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें से माइनस बाहर नहीं लिख सकते, तो इसको तो आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हो माइनस एक्स। लेकिन ये डी एक्स है, तो एक्स है, तो जैसे डी एक्स है, तो ये तो एक तरीके से क्या है, इंटीग्रेशन, या आप बोलोगे डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है। तो ये इसमें से माइनस में बाहर ले सकता हूँ, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो इसमें से ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो ये माइनस इधर आ गया, ठीक है। और जो लिमिट लिखी हुई है इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये 1। क्लियर? आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर माइनस है, अगर इस माइनस को मैं लिमिट में लगा दूं तो ये लिमिट उल्टी हो जाती है, आपको अगर याद हो तो। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, अगर इस माइनस को हटा दूं तो ये लिमिट उल्टी कर सकता हूं मैं लिमिट को ऐसे कर सकता हूं, जहां पे ऊपर जो लिखा हुआ वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ वो ऊपर चला जाएगा। अगर इस माइनस को लिमिट के साथ में ले लूं तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। ये वैल्यू आ गया मेरे पास में कुछ, स्टार्टिंग में एक फंक्शन ये था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, और इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। लेफ्ट साइड इक्वल है, सॉरी राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल कर देते हैं, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल कर दूं तो देखो क्या आने वाला है, डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ये लेफ्ट साइड इसका, और उसका ऊपर वाले का लेफ्ट साइड क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स, ऐसा है। दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, दोनों तरफ अगर अवकलन कर दूं, अवकलन करूंगा तो क्या होगा, लिमिट हट जाएगा और dx हट जाएगा, तो लिमिट हट जाएगा dx हट जाएगा, इसमें बचेगा माइनस ये और इसमें बचेगा केवल ये। यही प्रूव करना था अपने को, प्रूव हो गया, ये लो है प्रूव्ड, गॉट इट। रिपीट करता हूं, समझ लो ध्यान से। ये ऐसा है, अब मेरी बात सुनो, मैथमेटिकल फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को तो आप ऐसे पढ़ तो सकते नहीं है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तभी आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो जो मैथमेटिक्स का पढ़ने का जो तरीका है, बस वही मैथमेटिकल फिजिक्स में यूज करना है आपको। तो ये भी प्रॉपर्टीज भी आप प्रूव करके देखोगे ना पेन से लिख लिख के, तब ये आपको माइंड में रहेगा, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी वो यूज कर ली, कि इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट स्पेस में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कितना होता है, 1 होता है। फिर मैंने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए था कि x और माइनस एक्स में कुछ रिलेशन हो। तो मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे माइनस एक्स हो गया। दूसरी चीज ये भी, क्योंकि x के वैल्यूज ही है, लिमिट है तो लिमिट x के वैल्यूज होते वो भी क्या होंगे, नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव हो गया, मतलब वहाँ पे भी माइनस लग गया। तो इधर भी माइनस इधर माइनस, तो लिमिट उल्टा हो गया। अब ये तो फंक्शन है, इसमें से x बाहर आ नहीं सकता, लेकिन इसमें से x बाहर आ सकता है, बाहर ले लिया। अब ये जो माइनस बाहर आया है, x क्या माइनस बाहर ले लिया, ये जो माइनस है ये लिमिट के साथ में अगर अप्लाई करूँ तो लिमिट उल्टी हो जाती है, माइनस हट गया। अब ये जो बना और ये जो बना, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल अगर मैं पुट करता हूं तो ये फाइनली जाके प्रूव हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। ये एक चीज मिल गई अपने को। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ, किसी को छापना है तो छाप सकते हैं भैया, किसी को छापना है छाप सकते हैं पॉज करके, ठीक है। वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। ये प्रूव करना है क्या कि ये 0 के बराबर होता है। प्रूव इट, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए ये हमेशा ही 0 होगा, यही है ना इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ही 0 होगा। क्यों 0 होगा? देखिए मैं कुछ कंडीशन ले रहा हूं और उस कंडीशन के बेस पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे एक तो ऐसा है, इफ x इक्वल टू 0 है, मान लो कि x इक्वल टू 0 है, ये बोल रहा है कि ये x के हर वैल्यू के लिए क्या होगा? 0 रहेगा हमेशा ही। x का कुछ भी वैल्यू रखो आप 0 आएगा ये प्रूव करना है अपने को। तो मैं पहले सबसे पहले एक वैल्यू रख के चलता हूं, x का वैल्यू 0, और उस पर देखता हूं क्या आता है। x का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस है भी नहीं, सिंपल सी बात है कि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये दिस विल बी गोज टू 0। गॉट इट? नेक्स्ट, अगर x का वैल्यू 0 नहीं हो तो, इफ x का वैल्यू 0 नहीं है तो x का अगर वैल्यू 0 नहीं है तो डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा? x अगर 0 नहीं होता है तो डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू 0 मिलता है। डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, अरे डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ, ये हमने पढ़ा था कि डेल्टा x का वैल्यू क्या मिलेगा? इन्फानाइट मिलेगा अगर x का वैल्यू 0 है तो, और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां पर यही देख रहे हैं हम लोग कि यहां पर x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो डिराक डेल्टा का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। इसका वैल्यू 0 मिल गया। पहले पिछली बार इसका वैल्यू 0 हो गया था इसलिए ये 0 हो गया था, इस बार इसका वैल्यू 0 हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0 हो जाएगा। इसलिए ये 0 हो गया। मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो या नॉन 0 हो, कुछ भी रख लो, प्लस में माइनस में वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, तो जो भी वैल्यू होगा वहां पे क्या होगा? इसका वैल्यू 0 मिलेगा अपने को। गॉट इट? चलिए इसका वैल्यू 0 मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चलिए छापना है किसी को छाप सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है? प्रूव करना ही है अपने को, ये छाप लेना। नेक्स्ट की बात करता हूं, 3rd नंबर का प्रॉपर्टी ये है f(x) डेल्टा x इक्वल टू f(0) डेल x। ये क्या बोला जा रहा है? इसमें प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, ये अभी पूरा लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी के अंदर है। ये बोला जा रहा है कि केवल ये x इक्वल्स टू 0 पर ही डिफाइन होगा, मतलब नॉन 0 वैल्यू मिलेगा, बाकी जगह पे क्या रहेगा? ये 0 रहेगा। इसका मतलब ये है, क्या हुआ? दोबारा रिपीट करता हूं, समझ नहीं आया दोबारा बताता हूं। ये बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो भी है लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, उसका वैल्यू केवल x इक्वल टू 0 पर ही मिलेगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। x इक्वल्स टू 0 पर ही इसका वैल्यू ये रहेगा, बाकी जगह पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये प्रूव करना है। ये है इसके साथ में पूरी बात। कुछ चमका? फिर से बोल देता हूं, इसका वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पर ही ये मिलेगा, बाकी जगह पे क्या होना चाहिए? 0। प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए भैया क्या है, हाँ, तो अगर इसमें हम लोग ये बात करते हैं
कि अगर x का वैल्यू 0 पुट करूं, मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं, तो x का वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा, एक सेकंड, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो हाँ जी, देखिए मैं ये बता रहा था कि x का वैल्यू अगर 0 रहेगा तभी ये मिलेगा, बाकी जगह पे 0 रहेगा। कैसे? अगर x का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 रखते हो, तो x का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 रखोगे तो डिराक डेल्टा फंक्शन के प्रॉपर्टी के हिसाब से x नॉट इक्वल टू 0 पे डिराक डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और इस सिचुएशन में इस डेल्टा x का वैल्यू 0 मिल गया और डेल्टा x का वैल्यू 0 मिला, इसका मतलब ये पूरा ही टर्म क्या रह जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब वो जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0। ठीक है, क्लियर है? लेकिन बाकी जगह पे, मतलब बाकी का मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू ए पे, x इक्वल्स टू ए पे इसका वैल्यू, क्योंकि x इक्वल्स टू ए नहीं है, क्या है? x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, x नॉट इक्वल, सॉरी x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि फंक्शन का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, फंक्शन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहां पर जो भी मिलेगा, फंक्शन का जो भी वैल्यू होगा वो मिल जाएगा, और ये डेल्टा x ये मिल जाएगा इसका वैल्यू। किसका? इसका। तो f(x) डेल्टा x का वैल्यू मिला f(0) डेल्टा x। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई नहीं। देखो क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना कि डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट मिलेगा, एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट मिलेगा और बाकी जगह पे 0 रहेगा। ये इनफाइनाइट का मतलब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहता कि इनफाइनाइट ही होगा हमेशा। इसका इनफाइनाइट का होने का मतलब है कि वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसका एक्चुअल में सेंस ये बनता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलेगा बाकी और पॉइंट के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पे 0 मिल रहा है, तो इनके कंपैरिजन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाई पीक मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इनफाइनाइट का मतलब एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि हमेशा इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि वैल्यू काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है कंपेरेटिवली बाकी जगह से। ठीक है, तो ये बात है। तो यहां पर इस चीज को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इसमें यह बताया गया कि x इक्वल टू 0 वाली केस में ये रहेगा, बाकी जगह पे ये 0 रह जाएगा, 0 होगा इसका वैल्यू। तो हमने ये देखा कि x नॉट इक्वल टू 0 अगर रहता है तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू क्या रह जाता है? 0 रह जाता है, और 0 रह जाता है तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 रह जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 रहेगा, तो f इसका वैल्यू 0, और डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू भी मैं चाहूँ तो इनफाइनाइट लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने बताया कि हमेशा जरूरी नहीं इनफाइनाइट ही हो, इसलिए मैंने इसका वैल्यू इनफाइनाइट लिखा नहीं। तो इसका इस तरीके से इसको लिखते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन को। तो ये एक इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म लिखता हूं मैं, ऐसा है। ये तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, इसका जनरल फॉर्म देखना, f(x) डिराक डेल्टा फंक्शन का जनरल फॉर्म ऐसा होता है x माइनस है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकता है। पहले क्या था? x -0 था ना यहाँ पे, इसलिए ये 0 पे आ रहा था। अरे यहाँ पे -0 ही तो है एक तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्या है? x -0 ही तो है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। तो इसका मतलब ये 0 था, इसलिए ये 0 पे ये आ रहा था, ये 0 वैल्यू आ रहा था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे a पे डिफाइन करूँ इसको, x माइनस a पे, तो ये क्या आएगा? f 0 की जगह क्या आ जाएगा? a आ जाएगा।
तो ये एक जनरल फॉर्म है इसका, इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन इससे हम लोग ये डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है इसका, मतलब उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ इसका, बट इससे ये डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से मिलने वाला है। ठीक है, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लूँ, फिर एक दो प्रॉपर्टी और कर लेते हैं हम लोग। हाँ 10 मिनट है अपने पास में, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ये समझ आया ना? देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना, ये है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या मिलने वाला है, F0। यही है ना? हाँ यही है, ये मिलने वाला है। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स जो थोड़ा है प्रैक्टिस का काम है, तो बोरिंग लगेगा आपको, क्योंकि मैं कुछ फिजिक्स की इंटरेस्टिंग चीज़ें तो बता नहीं सकता कि ये ऐसा होता है ऐसा होता है। मैथमेटिकल टूल है, बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स जैसा चल रहा है इसमें फिजिक्स से रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है, या मैं कोई भी डेली लाइफ का एग्जाम्पल भी रिलेट नहीं कर सकता, तो मुझे भी पढ़ाते हुए थोड़ा बोरिंग लगता है। तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो ठीक है, जो भी है। हाँ जी, इसमें देखिए, हाँ और कोरोना में ध्यान रखिए अपना, फैमिली का, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। मैं तो रिकवर हो गया अभी, तो अच्छा हुआ, बट आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। तो अगर किसी को हो भी जाता है या अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, रिकवर हो जाएंगे। और ऐसा है कि एक पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ में रहिए, ताकि क्या है कि आधी चीज़ें तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने खुद की रिकवरी से सीखा है। तो करिए, आप ध्यान रखिए अपना तबीयत पानी का, घर में रहिए, बाकी क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, हाँ जी देखिए, हाँ इसका प्रूफ देखिए, इसका हम लोग अभी एक लास्ट जो इसका प्रॉपर्टी पढ़े, उसमें हमने ये पढ़ा कि एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, F0 डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। ऐसा होता है, सिंस वी नो दैट। ऐसा इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं मैं, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, इधर भी इंटीग्रेशन कर देता हूं। अब देखिए इंटीग्रेशन किया मैंने, इसमें है माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स। इसके अंदर ये तो फंक्शन का कुछ भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है ये तो, क्योंकि ये कांस्टेंट कैसे है, ये कांस्टेंट ऐसे है जैसे मान लो कि फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो मैं अगर एफ का वैल्यू मान लो एक्स का वैल्यू कुछ रखूँ, जैसे 3 रख दूँ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 3 का मतलब हो गया, एक्स का वैल्यू 3 रखा तो 3 स्क्वायर 9 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ही तो कुछ भी होगा। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने एक्स का वैल्यू पुट कर दिया, कांस्टेंट है तो इसको ले लिया मैंने बाहर, इसको बाहर लिया तो ये बचा ऐसा। ठीक है, अब ये चीज़ का वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ का वैल्यू तो 1 होता है ना, डिराक डेल्टा फंक्शन का प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू तो 1 हो गया, उसका वैल्यू 1 हो गया तो क्या बच गया, F0 बच गया इसका वैल्यू। और यही तो प्रूव करना था अपने को, यही तो प्रूव करना था कि इसका वैल्यू F0 के बराबर आना चाहिए, आ गया, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये चीज़। मैं इसके लिए इसका एक प्रॉपर्टी और है, इसी टाइप का देखना भाई, जिसको छापना है छाप सकते हैं भैया। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एफ एक्स
डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स, इसका वैल्यू होगा एफ ए। ये प्रूव करना है और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है इसके। मैं बहुत कम चीज़ों को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना आप लोग। तो ये प्रूव करना है। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जैसे ये प्रॉपर्टी पढ़ा था, वैसे एक इसका जनरल प्रॉपर्टी भी पढ़ा था जो कि एफ ए में था। तो वो ऐसा था, सिंस एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए, ये क्या होता है एफ ए डेल्टा एक्स माइनस ए, ऐसा होता है। अरे ऐसा होता है। अब इसको अगर मैं बात करूं, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जैसे ऊपर वाले को प्रूव किया ना, सेम वे में इसी को प्रूव कर देंगे। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, ये लो, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इधर तो x का वैल्यू लिखा हुआ, तो ये तो कांस्टेंट रह गया, ये पर्टिकुलर वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ गया। जैसे अभी ऊपर वाले को जैसे प्रूव किया ना, सेम वे में ये डिराक डेल्टा फंक्शन है। डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अरे मैंने बताया था ना कि कोई डिराक डेल्टा फंक्शन किसी भी टाइप का हो, जनरल फॉर्म हो या कुछ भी लिखा हुआ हो, उसका इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डिराक डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 होता है। भले ही वो उसके अंदर डेल्टा एक्स लिखा हुआ हो, डेल्टा एक्स माइनस ए लिखा हुआ हो, डेल्टा एक्स माइनस 3 लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, बस डेल्टा फंक्शन होना चाहिए उसके अंदर। उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट स्पेस के लिए शुड बी इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, एफ ए के इक्वल आ जाएगा इसका वैल्यू, राइट। इसका वैल्यू एफ ए के इक्वल आ गया। तो यही तो प्रूव करना था, इसका वैल्यू एफ ए के इक्वल आ गया। ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम में, ये खास तौर से ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट ही है। ये अभी जस्ट इससे पहले जो करवाया था, बट इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम में आने के लिए। एक तो ये प्रॉपर्टी, मतलब ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस कर ही लेना। और अभी आगे 4 प्रॉपर्टी और बच गई, एक बार टाइम देख लेते हैं, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो जाएगी। 2 मिनट बचे हैं, तो इसमें तो अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, तो बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। एक दूसरी चीज़, एक अनाउंसमेंट है। देखिए पेंडेमिक चल रहा है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल भी हो जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम लोग कोर्स करते रहेंगे कंप्लीट, जितना भी मतलब है आपके सिलेबस में उतना पूरा कोर्स करेंगे। आप पढ़ते रहिए, ज़रूरी नहीं कि कई लोगों के दिमाग में, जैसे मेरे पास में लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होने वाले हैं, क्या है। तो अभी किसी को कोई क्लियर नहीं है, एग्ज़ाम हो भी सकते। आप तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होंगे, आपको तो पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज़ें आगे काम में आएगी। नहीं तो आपका जैसे पिछले सेकेंड ईयर में हो आप अभी, तो पिछले साल भी आपका एग्जाम नहीं हुआ कोविड की वजह से, इस बार भी नहीं होगा, तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। तो आप पढ़ते रहिए चीज़ों को, ठीक है, और सीखते रहिए। एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आप इस हिसाब से पढ़िए कि एग्जाम होंगे ही, ठीक है। नहीं होते हैं वो बाद की बात है, वो गवर्नमेंट किस तरीके से करती है उन चीज़ों को, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं IIT जेम और CSR नेट का बैच चालू कर रहा हूँ जून के फर्स्ट वीक ऑफ जून से। तो किसी को अगर IIT जेम के बारे में जानना हो और अगर MSc के बारे में इंटरेस्ट हो कि MSc करना है मुझे फिजिक्स के अंदर या किसी और सब्जेक्ट में भी, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है क्या है ये, तो मुझसे बात कर सकते हैं। ये MSc का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके थ्रू IIT में एंट्री मिलती है। एक तो IIT में आप 12th के बाद में BTech करने के लिए जाते हो, एक तो वो होता है IIT JEE बोलते हैं उसको, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। और ये जो होता है M फॉर MSc है, तो MSc के लिए होता है, ठीक है। ये एग्जाम होता है, ये IITs के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन हम लोग चालू करवा रहे हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो या किसी को और इसके बारे में जानना हो, तो मुझे बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, ठीक है। ओके।